डियर स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम में मोस्टली जो है बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए उसकी सबसे पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझनी पड़ती है, उसके साथ साथ उसकी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दी होती है और उस कंडीशन को अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। और हमें इस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड इंटीजर। तो कंडीशन हमारे पास यहाँ क्या देखो, क्या देखिए, टू कंसेक्यूटिव। अब कंसेक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रमागत, जैसे 12 के बाद 13 +1 हो जाएगा, क्रमागत, क्रम के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x+1। एक x ले लिया और कंसेक्यूटिव का मतलब फिर +1। इसी में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि टू ऑड कंसेक्यूटिव आता है, तो कब ऑड होगा तो x+2, या इवन कंसेक्यूटिव दिया है तो उसमें भी x+2 लिखना पड़ता है। बट इसमें सिर्फ लिखा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, कंडीशन ये नहीं हमारे पास, देयर प्रोडक्ट, उन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट x और x+ फर्स्ट इंटू सेकेंड, और वो दे रखा हमारे को 306। कंडीशन जो थी वो अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 306 है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, x से अंदर इंटर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो x की पावर 2, x इंटू 1, x इज इक्वल टू 306। फिर इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर क्वाड्रेटिक की है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस फॉर्मेट में देंगे तो हमारे पास आ गया x² + x इज इक्वल टू की जगह साइन चेंज करेंगे और ये आ गया 306 इज इक्वल टू 0। तो बुक में एनसीईआरटी में तो सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला, लेकिन हमने लिख दिया क्वेश्चन में फाइंड इंटीजर। हम इसके इंटीजर भी निकालेंगे, दो कौन से हैं। तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर हमारे पास है 306 के। हमने दो ऐसे प्राइम नंबर करने हैं मल्टीप्लाई, जिनको प्लस करके या माइनस करके 1 आए। प्लस करके तो खैर आएगा नहीं, पर माइनस ही करके आएगा जो भी। तो इसको देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब 3 से जाएगा, अब 51 जो है 3 की टेबल में आता है 17 टाइम, और 17 आपका प्राइम नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 17 और ये नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमें नंबर आ गया 2 × 2 × 3 18, और सेकंड नंबर हमारे पास है 17। तो 18 × 17 आपका हो गया 306, और अगर 18 में से माइनस करेंगे 7 तो हमें मिल गया 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, x² + 18x - 17x - 306 इज इक्वल टू 0। ये सबसे टफ होता है बच्चों के लिए, प्राइम फैक्टर करके नहीं निकालते। मोस्टली टीचर बाद में क्या कराते थे, इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते थे। क्वाड्रेटिक नहीं, आप प्राइम फैक्टर सीखिए। अब इन दोनों में कॉमन आ गया हमारे पास x + 18, यहाँ कॉमन 17 है, और तो 17 देखो, 17 × 18 306 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 17 माइनस का। अगर हमने माइनस का कॉमन लिया तो अंदर का साइन कन्वर्ट होता है, और ये आपके पास आ गया x + 18 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गया हमारे पास, x + 18 और x - 17 इज इक्वल टू 0। अब 0 से कंपेयर करेंगे तो ये आ गया हमारे पास x + 18 इज इक्वल टू 0 और x - 17 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू प्लस का जाएगा उधर, तो माइनस का 18 और x इज इक्वल टू 17। ये माइनस में आया तो ये हो गया हमारे पास रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव में लेंगे नहीं, और ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 17। तो देयरफॉर टू इंटीजर्स x 17, x + 1 18।
ये हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट था कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर है, तो हमने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया, सॉरी गलत बोल गया मैं, ऑड नहीं, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास x और x+1, उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट किया फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 306 दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई किया, x² + x + 306, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन कर दिया, डन। अब इसी एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है, 26 साल बड़ी है। फिर वो कंडीशन, अब दोबारा कंडीशन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ एज 3 ईयर नाउ, 3 साल बाद रोहन की एज और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट वो हमें दे रखा 360, तो हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन में लिखा हमने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x ईयर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रोहन की मदर देखो 26 ईयर रोहन से बड़ी है, तो हमने रोहन की एज x ले ली, तो रोहन्स मदर क्या हो जाएगी हमारे पास, रोहन्स मदर एज वो होगी x + 26, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 26 ईयर बड़ी है। अब अगली कंडीशन है 3 ईयर नाउ, 3 साल बाद, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा आपके पास 3 ईयर नाउ, दोनों की एज 3 साल बाद बनाई जाएगी। 3 साल के बाद रोहन अभी जो है प्रेजेंट में x ईयर का है, तो 3 साल बाद 3 ईयर बाद रोहन x+ है, तो लिखा हमने 3 ईयर नाउ एज ऑफ रोहन x+, रोहन की एज में 3 ऐड हो जाएगा, और सेम एज यहाँ पे मदर एज, मदर की क्या है x + 26 पहले है और 3 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो गया सॉल्यूशन करके x + 29 ईयर। रोहन की मदर की 3 साल बाद एज रोहन की मदर की होगी, देखो रोहन की पहले प्रेजेंट हमने x ली, तो 3 ईयर नाउ में x+ ईयर 3 साल बाद, और मदर की x + 26, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है रोहन अपनी मदर से, रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, तो फिर रोहन की मदर की एज हो गई x + 20। अब कंडीशन ये रही कि प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट, किसका, 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट, तो 3 साल की बाद एज हो गया रोहन की एज इनटू मदर की एज, और वो है 360। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस, फर्स्ट x + 29 और यहाँ 3, x + 29 = 360। देखो मल्टीप्लाई का प्रोसेस ये कि इस पहले वाले का फर्स्ट, दूसरे वाला पूरा ब्रैकेट पूरा, फिर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो साइन के साथ है +3 है, और सेकंड वाला पार्ट भी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x² को 29 से किया 29x, 3 से किया 3x, और 3 9 जा 87, 360। अब ये दोनों हमारे लाइक टर्म आ गए, तो ये आ गया x² ऐड किया 29 और 3 हो गया 32x, दोनों को प्लस कर दिया, और +87 = में 360, x² + 32x + 87 - 360 = 0। मैंने बता रखा कि जब भी हम इक्वल टू की जगह माइनस का साइन देते हैं तो जो है साइन चेंज हो जाता है। अब आपके पास हो गया x² + 32x प्लस माइनस का माइनस। अब इसमें से हम 360 में से 87 को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 360 में से आपने 87 माइनस लेस करना है, 10 आया 5, ठीक है, 273। अब इसके सेम कंडीशन, इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, इसके 273 के आगे हमारे पास 3 9 जा, ये जो है 3 से ही जाएगा,
ये जाएगा 7 से, ये 13 7 या 91। अब इसके प्राइम फैक्टर करते हैं देखो, तो अगर हम करते ये अगर हम प्राइम फैक्टर करना चाहते हैं तो हमें मिलता है देखो 7 3 या 21 और 13, लेकिन इनको प्लस करके 32 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं, क्योंकि ये तो अब या कर लो 13 और 3, 13 3 से क्या हो गया 39 और एक हो गया 7, तो इन दोनों को माइनस करो आप 32, तो इसके फैक्टर मिल गए 39 और 7। तो यहाँ फैक्टर हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में कॉमन और लास्ट टू में कॉमन, तो फर्स्ट टू में कॉमन आ गया हमारा x प्लस 39 और इसमें आ गया माइनस 7 कॉमन, और ये आ गया हमारे पास x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 हो गया, और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 39। ये हमारा रिजेक्टेड, क्योंकि माइनस में तो एज आएगी नहीं, माइनस का 39 एज नहीं होगी, तो दिया 4 प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x इज इक्वल टू 7 ईयर। ये वैसे आपको सिर्फ क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ आपको यहाँ तक ही लाना है क्वेश्चन को, ये आपके पास क्वेश्चन फाइनल यहाँ तक है बस, ये हम उसको आगे फर्दर में सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तक ही बनाना है आपको, हम उसको आगे उसकी एज को निकाल रहे हैं। डन। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। उसी डिस्टेंस को देखो क्वेश्चन क्या करें, एक ट्रेन, अब तो इसको ऐसे समझेंगे, ये हमारे पास ये A प्लेस और ये B प्लेस है, और टोटल डिस्टेंस है इसकी 400 किलोमीटर, 400 है ना, हाँ 480 है, गलत बोलिए मैं, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है, यानी कि A से B तक की डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। और कोई भी ट्रेन सपोज करो ये हमने लगाया इसको कि दिल्ली टू मेरठ, ठीक है, दिल्ली टू मेरठ में हमने क्या किया कि 480 किलोमीटर के हिसाब से एक ट्रेन एक यूजुअल स्पीड में जा रही है, हमने सपोज करो हम कहते हैं कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से अपनी दिल्ली से मेरठ जा रही है, और वो अपने सेम टाइम पे 9 बजे जाके वहाँ लगती है। बट अब क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड कुछ टेक्निकल फॉल्ट से 8 किलोमीटर कम हो गई, यानी कि वो अगर 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही थी तो उसका जो है टाइमिंग था वहाँ पहुँचने का 9 AM, बट 8 किलोमीटर कम हो गई, तो यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर से गई, और वहाँ वो पहुँची 12 PM पे, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 3 घंटा लेट हुई है। इसकी मीनिंग है कि अगर वो ट्रेन अपनी स्पीड को कम कर देती है तो वो 3 घंटा लेट पहुंचती है, नॉर्मल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को उस मेथड से करेंगे सॉल्यूशन के साथ। विद एग्जांपल हमने लिखा सॉल्यूशन में, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, यानी कि यूजुअल का मतलब होता है सामान्य स्पीड, जो उसकी अपनी स्पीड थी, ठीक है, ऑफ डिस्टेंस आपके पास है 480 किलोमीटर। तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला आता है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम, हिंदी में बोलते हैं दूरी इज इक्वल टू समय गुणा का चाल, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि वो अगर यूजुअल स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय कर रही है तो उसने कितना टाइम लिया होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल में है तो हमने लिखा टाइम ले लिया हमने, यहाँ लिखेंगे हम टाइम टेकन बाय द ट्रेन
इसको हमने ले लिया, टाइम ले लिया अपने हिसाब से t1। अब t1 का मतलब डिस्टेंस हमारे पास 480 है इस केस में, और स्पीड होगी हमारी x, और ये आ गया r, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन लगी कि इफ द स्पीड हैड बीन, अब उसकी स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी। तो अब कंडीशन आ गई हमारे पास, स्पीड लेस 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड क्या होगी अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। पहले वो x यूजुअल स्पीड से थी, अब उसकी स्पीड कम हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो तब हमारे पास फिर दोबारा टाइम टेकन, दूसरा टाइम t2, और वही सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस तो क्या है कि डिस्टेंस जो है हैव द सेम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कोई चेंज नहीं है, 480, और नाउ स्पीड हो गई लेस x माइनस 8 r इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमारे दो टाइम आ गया, t1 और t2। तो देखो क्योंकि इसमें स्पीड कम है तो हमारे पास हो गया t2 इज ग्रेटर देन t1। ये फिजिक्स के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन, वन स्पीड ऑफ ट्रेन लेस 8 किलोमीटर पर आवर मोर टू टाइम टेकन बाय द ट्रेन एज यूजुअल स्पीड। जब टाइम टेकन जो है इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें स्पीड कम हो गई है और इसमें यूजुअल स्पीड है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, इन दोनों का ही डिफरेंस दे रखा है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3r। कितने का डिफरेंस दिया, दोनों टाइम में, इस टाइम में और इस टाइम में जो है t1 माइनस t2 के हिसाब से। तो हमारे पास t2 बड़ा है क्योंकि टाइम ज़्यादा कौन ले रहा है, जब स्पीड कम हो रही है। स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लेता है। तो यहाँ पे t2 ग्रेटर देन t1 हो गया। t2 का मतलब टाइम टेकन बाय द ट्रेन लेस स्पीड, और t1 का मतलब टाइम टेकन बाय द ट्रेन एज यूजुअल स्पीड। अब इन दोनों का डिफरेंस है, तो t2 हमारे पास है 480 अपॉन x माइनस 8, और t1 हमारा है 480 अपॉन x, और द टाइम इज 3 आवर। ये हमारा t1 आ गया, ये हमारा t1 है, और ये हमारा t2 है। अब दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x, ये x यहाँ मल्टी क्रॉसिंग हो जाएगा, 480 इंटू एक्स और माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। मोस्टली बच्चों की जो है कमी यहाँ आती है, डिफरेंस यहाँ गलती होती है कि बच्चा इसको ब्रैकेट में नहीं लेता और सीधा इसको माइनस के साथ ही लिख लेता है, इसके साइन चेंज नहीं करेगा बाद में, और वो फिर आंसर गड़बड़ जाएगा। अब नीचे तो देखो हमारा हो गया मल्टीप्लाई, x को x से किया x स्क्वायर, और x को 8 से किया 8x, ये आ गया 480x, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 480x, और माइनस माइनस का प्लस 480 इंटू 8 और इज इक्वल टू 480 से 480 आपका कैंसिल आउट। अब आपके पास बचा ऊपर 480 इंटू 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू में 480 इंटू 8, इधर मिटाना पड़ेगा ना। अब हमारी इक्वेशन बनी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 480 इंटू 8। इस 3 को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 16 3 48, तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको जीरो किया 1280, 16 128, ठीक है। आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई। अब इसके हम सेम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, 1280 के 2 फैक्टर, 2 से किया 6 4, और 2 से किया 3 2, और 2 से किया 1 6, 80 40 20 10 5 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हमें क्यों है 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको प्लस और माइनस करके क्या मिले 8। तो देखो यहाँ से ले लो पहले, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा, ये आ गया 40, एक आ गया देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, ये हमारे को मिल गया 40, और आप बाकी को देखो रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल रहा है आपको 32। तो देखो 40 माइनस 32 8,
फैक्टर यही मिल जाता है। तो अब हमारे पास इसका फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन x कॉमन ले लिया, x माइनस 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 32 कॉमन आ गया, प्लस का, प्लस वाला कोई साइन चेंज नहीं करता, माइनस का साइन, और ये आ गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गया हमारे पास, x माइनस 40 x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 ये आ गया, और एक x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 32 ये आपका रिजेक्टेड में आ गया। तो यानी कि ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है वो हमें मिल गई है 40 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर यूजुअल स्पीड ऑफ अ ट्रेन x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर वो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक टाइम पे पहुंचती है, और अगर वो 40 में से 8 माइनस कर दो 32 किलोमीटर से चलेगी, तो वो फिर वहाँ 3 घंटे लेट पहुँचेगी। इस क्वेश्चन की मीनिंग है। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसके जो है लास्ट एक्सरसाइज में है, सेम क्वेश्चन। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसी फॉर्मेट से कर लो, T1 और T2 से। डन। अब ये एक्सरसाइज 4.1 यही ख़त्म हुई है, लास्ट टॉप क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। और अगली एक्सरसाइज अब अगली वीडियो में आएगी, आप जुड़े रहिए, और कोई डाउट्स है तो उससे रिलेटेड आप मैसेज कन्वे कर दीजिए। थैंक यू।